So hello Rakshita. Right now I'm drinking a good. So finally दोस्तों कैसे हो? नमस्ते फ्रॉम जर्मनी. सो आज है मेरा डे 1 ऑफ स्टेइंग इन जर्मनी और आज हम लोग प्लान कर रहे हैं हिडलबर्ग जाने का. और सच कहूँ तो ये शहर मॉर्निंग में बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत दिखता है. यहाँ के रोड्स हो गए, यहाँ के स्ट्रीट्स हो गए, सच कहूँ तो मानो अपने इंडिया से बहुत ही अलग. वी आर गोइंग टूवर्ड्स द हिडलबर्ग, जो कि जर्मनी का वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल सिटी है. फ्रैंकफर्ट से अराउंड 1.5 एन आवर का डिस्टेंस है. जैसा कि आज है संडे, तो यहाँ पर आपको हर ज़्यादातर चीज़ें बंद मिलेगी, तो आज हमें काफ़ी चैलेंज भी फेस करना पड़ेगा. इन वीकेंड्स जर्मनी सब कुछ क्लोज होता है, शॉप, सुपरमार्केट, सब चीज़ें. सो ये देख सकते हैं, ये मेरा होटल मर्क्योर होटल है, जो कि काफ़ी ब्यूटीफुल, काफ़ी एस्थेटिक विद बालकनी व्यू भी है. तो अगर आप इधर आ रहे हो तो डेफिनेटली काफ़ी आपको अच्छा व्यू मिलेगा. और आप नीचे कार पार्किंग्स वगैरह भी देख सकते हो. एंड ये बाकी सारी इधर की बिल्डिंग्स है. काफ़ी प्यारा लगता है ये देखकर, ऑलमोस्ट सिमेट्री रहती है. और आप रोड्स और यहाँ के स्ट्रीट देख सकते हो, सब काफ़ी नीट एंड क्लीन होते हैं. एंड इनफैक्ट पीपल यूज ए साइकिल टू ट्रेवल. और ये काफ़ी ब्यूटीफुल, काफ़ी प्यारा लग रहा है. आई मीन इट्स इन अ सर्कुलर शेप. तो दिस इज़ माई बालकनी व्यू. और ये शहर काफ़ी शांत रहता है, तो आपको बहुत केओस वैसा चीज़ें नहीं देखने को मिलेगा. तो फाइनली वी आर गोइंग. तो चलो चलते हैं गाइस हिडलबर्ग के लिए. सो अभी हम लोग जा रहे हैं बस स्टैंड की तरफ, और फिर वहाँ से हम लोग बस पकड़ते हैं और निकलते हैं अपने ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन पर. मिलते हैं गाइस. अभी हम लोग पहुंच चुके हैं बस स्टैंड, और अभी हम लोग जा रहे हैं हिडलबर्ग के लिए. और यहाँ देख सकते हैं कितना शार्प सनशाइन हुआ है, और काफ़ी अच्छा वेदर है इधर का. हमारे 11:30 बजे की बस है, और फिलहाल अभी हमारे पास करीब आधा घंटा है यहाँ पर एक्सप्लोर करने का. तो हम लोग वही यहाँ के नियर बाई प्लेसेस जा रहे हैं. मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये पूरा पार्किंग एरिया है, और ये काफ़ी बड़ा और काफ़ी बढ़िया लग रहा है इधर. सो फाइनली अभी हम लोग ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया है, तो हम लोग जा रहे हैं मैकडी में कुछ खाते हैं. और इधर देख सकते हो हवा काफ़ी चल रही है, और धूप भी काफ़ी है. और ये मेरे फ्रेंड शाश्वत है भाई. इस सिटी की बात ही कुछ और होती है. यहाँ पर आपको हर चीज़ें टाइम से मिल जाती है, चाहे बस हो गया या पब्लिक सर्विस. हम लोग अपना रात का एक एक्सपीरियंस बताना चाहेंगे. हम लोग रात में 11 बजे करीब अपने होटल में चेक इन किए, और खाने के लिए लिटरली सच में कुछ नहीं था हमारे पास. हमें पिज्ज़ा मिला फाइनली 2 घंटे बाद, और वो भी बहुत मिड लगा. कैसा लगा शाश्वत? एकदम मिड लगा था. और भाई ना उसमें कोई टॉपिंग्स थी ना, उन्होंने साथ में ऑरिगेनो चीज ले कुछ नहीं दिया था. सो ये देख सकते हो, 11 यूरो का एक पिज्ज़ा, सोच सकते हो भाई. और हम लोग फाइनली ये देखे कि आप भी अगर कभी जर्मनी आना, तो प्लीज़ गाइस ये सब चीज़ों का ध्यान रखना कि खाने का. हाँ, एज इंडियन वी ऑलवेज लव स्पाइसेस, और यहाँ के फूड्स, बॉइल्ड चिकन और बियर, यही सब चीज़ें मिलता है. तो काफ़ी स्ट्रगल होते हैं इंडियंस लोग के लिए. एंड फॉर ऑल दोज हु आर वेजिटेरियन, तुम लोग तो भाई अपने खाने खुद लेकर आना यार, क्योंकि हाँ, क्योंकि इधर कुछ नहीं मिलना. यहाँ पर हर चीज़ें नॉन वेज ही मिलती है मोस्टली, इसलिए घर से बहुत सारे पैक्ड आइटम्स लेके आना. ओके ठीक है आर्यन, एडवाइस नोटेड. तो अभी हमने ले लिया है ब्रेकफास्ट के लिए 1 समोसा एंड 1 लस्सी. काफ़ी बढ़िया है. ठीक है, खाकर अब हम लोग निकलते हैं अब अपने जर्नी हिडलबर्ग पर. जो मैंने 2 आइटम लिया है, इसका कॉस्ट है अराउंड 6 यूरोस, तो काफ़ी नॉमिनल है इधर के रेट के हिसाब से, क्योंकि इंडियंस को तो महंगा ही पड़ेगा भाई. 6 यूरो मीन्स अप्रॉक्सीमेटली 600-700 रुपये के सिर्फ ये मिले हैं. सच कहूँ तो यह खाना बहुत ही एक्सपेंसिव है. इवन हमारे पास उतने पैसे भी नहीं है जितना हम लोग एक्सपेक्ट किए थे यहाँ पर चीज़ें हो जाएंगी. यहाँ हर चीज़ें कितनी सिस्टमेटिक और ऑर्गेनाइज होती है. तो इस बस में हम लोग बैठकर अभी जा रहे हैं. तो फाइनली आई मीन हिडलबर्ग, और यहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा है. ये देख सकते हैं इतनी तेज़ धूप है. कैप मैंने लगा लिया है, और यहाँ से देखता हूँ अब मेरे को कहाँ जाना है. वैसे आइटनरी लिस्ट अपनी बना रखी है. इस शहर की खास बात ये है कि ये काफ़ी ब्यूटीफुल है, और यहाँ पर कासल है, ब्रिज है, और रिवर फ्रंट है. मानो कि यहाँ की कासल 800 साल पुरानी है. मानो कि ये पूरा हिस्ट्री को रिफ्लेक्ट करती हो, और देखने में भी काफ़ी टूरिस्ट पॉइंट है.
और सिर्फ ये टूरिस्ट डेस्टिनेशन नहीं बल्कि एजुकेशन हब भी है। यहाँ हेडलबर्ग यूनिवर्सिटी जो कि वन ऑफ द रिनाउंड यूनिवर्सिटी है, देख सकते हो कितना क्लियर स्काई है बैकग्राउंड में। और यहाँ साफ सफाई, जो ये सिटी कितनी नीट क्लीन और ग्रीन दिखती है ना, सच में मानो कि एक डस्ट का एक पार्टिकल भी ना दिख रहा हो सड़क का। आपको छोटा सा प्यारा सा एक व्यू दिखाऊंगा मैं अपने शहर का। इंडिया और जर्मनी के लाइफस्टाइल में काफ़ी डिफरेंस होता है, क्योंकि यहाँ जर्मनी में लोग वर्क लाइफ बैलेंस को काफ़ी प्रायोरिटी देते हैं। और हाँ, आफ्टर ऑफिस दे वर्क ऑन देयर फिटनेस, हॉबीज़ और भी फैमिली टाइम पे वो ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। एक और इंटरेस्टिंग बात यहाँ की है, यहाँ के लोग अननेसेसरी ज़्यादा हॉर्न नहीं बजाते। इनफैक्ट सड़क पे 100 लोग भी हो तो इट्स विल बी कंप्लीट साइलेंट। लोग अपने काम से काम मतलब रखते हैं और आपको ज़्यादा केओस देखने को नहीं मिलेगा। तो ये काफ़ी अच्छी बात लगती है जर्मन्स में। दे ऑल आर वेरी इंटेलेक्चुअल। अभी हमने उबर बुक कर दिया है हेडलबर्ग कासल के लिए और जस्ट 2 मिनट में हमारी उबर आ जाएगी। आपको कुछ बताना चाहूँगा यहाँ की करेंसी के बारे में। ये मेरे हाथ में 100 यूरोज है और इसकी इवैल्यूएशन अराउंड 11,000 है इंडियन करेंसी के हिसाब से। तो आप समझ सकते हो यूरोज इज़ टू एक्सपेंसिव। और यहाँ पर ट्रिप करना एक दिन में काफ़ी पैसे लग जाते हैं अगर आप इधर आते हो वेकेशन पे या हॉलीडे पे। एक चीज़ यहाँ की अच्छी बात लगती है कि यहाँ लोग फैमिली के साथ आते हैं, फ्रेंड्स के साथ आते हैं ट्रिप्स पे, और यहाँ बियर पीना इट्स टोटली नॉर्मल। पीपल ड्रिंकिंग ओपनली। तो काफ़ी अच्छी चीज़ लगती है इधर ऐसे कि यहाँ काफ़ी ओपन माइंडेड पीपल रहते हैं। तो ये सिटी सच में बहुत ही ब्यूटीफुल है। आई मीन कितनी ग्रीनरी। इट्स क्वाइट अमेजिंग कि मैं इधर हेडलबर्ग में ट्रैवल कर रहा हूँ एंड आई मेट वन ऑफ माय फ्रेंड रक्षिता। सो हेलो रक्षिता, हाय, हाउ आर यू? आई एम गुड। ओह, सो कैसा लग रहा है तुम्हें हेडलबर्ग? इट्स अ वेरी प्रिटी प्लेस। मैंने सुना था इट्स अ फेरी टेल टाउन और देख के मतलब इट मेट माय एक्सपेक्टेशंस। इट्स वेरी प्रिटी। आई कैन फील इट कि ये क्यों इसे ब्यूटीफुल सिटी ऑफ जर्मनी कहते हैं। इवन एनी वन ऑफ यू आर ट्रैवलिंग टू जर्मनी देन हेडलबर्ग इज़ द मस्ट प्लेस जो आपको आना चाहिए, ताकि आप यहाँ की ब्यूटीफुल वाइब्स, यहाँ के नेचर से क्लोज सब चीज़ें आपको फील करने को मिलेगा। तो या इट्स क्वाइट अमेजिंग रक्षिता। सो एनी अदर प्लान्स फॉर टुडे और यू आर जस्ट वी आर हेडिंग फॉर लंच। यहाँ का बॉयल ब्रेड एंड सॉसेज एक बार से 2 बार में मन भर जाता है। तुम्हारे साथ क्या है ऐसा? ओह, यू आर वेजिटेरियन, सो बहुत डिफिकल्ट होती होगी तुम्हें, बिकॉज आई थिंक एवरीथिंग इज ए नॉन वेज, पॉर्क, हर चीज़ें मिलती है इधर। सो वॉन्ट यू फेस एनी चैलेंज? No, I don't have problem people eating it near me. It's just that I don't know where I'll find good Okay. vegetarian. So thank you Rakshita for being in my vlog. I hope to meet you soon in future again. It's quite amazing. We met 1,000 miles away from India, and hopefully we met again any other corner of the world. Yes. And that would be the best thing. Like we as a human, we all love to travel. So bye Rakshita. You can feel the fresh air over here. और यहाँ पर सच में आके मानो कि नेचर के इतना क्लोज आ गए हो कि सच में आपको सिटी की बिजी लाइफ बिल्कुल भी नहीं पसंद आएगी इधर एक बार आने के बाद। मेरा तो सच को इधर मन कर रहा है कि यहाँ पर कुछ दिन रहूँ, बट कोई नहीं, हमें नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर भी जाना है, क्योंकि ये जगह बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत है। और अगर आप ये जगह नहीं आ रहे हो तो देन यू आर गोना मिस लॉट ऑफ थिंग्स ओवर हियर। तो ठीक है, इसी के साथ एंड करते हैं वीडियो और मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, क्योंकि अभी काफ़ी सारी चीज़ें हैं एक्सप्लोर करने के लिए। Right now I'm drinking a good German beer. बिलीव नहीं हो रहा है कि सच में ऐसी जगह एग्जिस्ट भी करती है। यूरोप सच में इतना ब्यूटीफुल होता है, ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था यार। So let's Have a good vacation.